हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव सिंड्रोम के एपिसोड 2 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां इथ नाइट और गियर हॉस्पिटल में रोते हुए पहुंचते हैं और डे के बारे में पूछने लगते हैं। तभी इथ वहाँ पे बेहोश हो जाता है। आगे उसे वहीं पे एडमिट किया जाता है। उसके पास नाइट और उसकी मॉम होती है। नाइट इथ के मॉम से कह रहा होता है कि उसके लाइफ में बस डे है और डे के अलावा उसकी कोई भी फैमिली नहीं है। डैड मॉम तो कार एक्सीडेंट में चल बसे, क्या उसे अब अपने भाई को भी खोना होगा। ये सारी बातें सुनकर इथ नाइट से माफी मांगने लगता है कि ये सब इथ की वजह से हुआ। उसकी मॉम उसे कहती है पर वो ऐसा क्यों कह रहा है। इथ अपनी मॉम से कहता है क्योंकि उसी ने डे को जल्दी घर आने के लिए जिद किया था और उसी की वजह से वो तेज कार चलाकर आ रहा था और तभी ये एक्सीडेंट हो गया। नाइट उसे कहता है कि वो लोग नहीं जानते कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ तो वो ऐसा ना कहे। इथ उसे कहता है पर अगर उसने डे पे जोर न डाला होता कि वो घर जल्दी आए तो उसके डैड के साथ लास्ट नाइट वहीं पे रहता और ये सब कभी भी नहीं होता। वो नाइट से माफी मांगने लगता है कि उसने फिर से नाइट के साथ गड़बड़ की। नाइट उसे कहता है कि उन लोगों ने जो कुछ भी पहले किया था वो सारी बातें वो भूल जाए। इथ उसे कहता है कि उसके मॉम और डैड ने उसे हमेशा बोला था कि अगर वो ऐसे ही स्टूपिड हरकतें करता रहेगा तो एक दिन डे उसे छोड़कर चला जाएगा। उसकी मॉम उसे कहती है कि डे ठीक हो जाएगा और उसे उस बारे में बुरी बातें नहीं सोचनी चाहिए। उन चीजों को लेकर नेगेटिव ना सोचे। इथ उन्हें कहता है कि वो लोग उसे डे के पास ले चले। वहीं दिखाया जाता है कि डॉक्टर के पास गियर और इथ के डैड होते हैं। डॉक्टर उन्हें बता रहे होते हैं कि इस एक्सीडेंट में डे का बहुत सारा ब्लड निकल गया। उसके राइट आर्म की हड्डी भी टूट गई, पैर भी फ्रैक्चर हो गया है। पर सबसे टेंशन वाली बात ये है कि उसके सर पे बहुत ज्यादा चोट आई है। ब्रेन में चोट लगने की वजह से उसे अब आईसीयू में रखना होगा। पर वो लोग टेंशन ना ले, सारे डॉक्टर्स उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। वहीं इथ गियर पे गुस्सा कर रहा होता है कि डे आईसीयू में है तो वो यहाँ आराम कैसे कर सकता है। तभी वहाँ पे उसका एक फ्रेंड आता है जिसका नाम निक होता है। इथ उसे कहता है कि वो उसे डे के पास ले चले। निक कहता है, निक उसे कहता है कि ये बात वो निक को क्यों कह रहा है। इथ उसे कहता है क्योंकि वो उसका दोस्त है। निक उसे कहता है पर गियर भी तो उसका दोस्त है और वैसे भी वो अभी बीमार है तो इथ को आईसीयू में जाने नहीं दिया जाएगा। पर एक चीज हो सकती है, वो गेट के बाहर से चिपक कर उसे देख सकता है। इथ उसे कहता है कि ठीक है, वो डे को बाहर से ही देख लेगा तो वो लोग उसे ले चले। गियर ये सब सुनकर निक पे गुस्सा होने लगता है कि वो ये सब इथ को क्या कह रहा है। निक इथ से कहता है कि इथ को पहले अपना ख्याल रखना चाहिए और जब डे को आईसीयू से निकाल दिया जाएगा तब वो अच्छे से उसका ख्याल रख सकता है। पर इथ अब भी डे के पास जाने की जिद करता है। गियर उसे कहता है कि वो जिद ना करे और उनकी बात माने। इथ ये सुनकर उदास हो जाता है और कहता है कि डे के साथ ये सब कुछ इथ की वजह से ही हुआ। आगे वो लोग उसे आईसीयू के बाहर से दिखाने ले जाते हैं। इथ डे को देखकर कहता है कि उन लोगों ने तो कहा था कि डे अब पहले से ठीक है पर वो तो अब भी यहाँ बेहोश पड़ा है। नाइट उसे कहता है कि वो अब ठीक है। इथ उसे कहता है कि अगर अब डे ठीक हो रहा है तो वो अब तक होश में क्यों नहीं आया और उस पे इतनी सारी चीजें क्यों लगाई गई है, उसे आखिर क्या हुआ है। नाइट रोते हुए कहता है कि डे अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, जल्दी उसे नॉर्मल रूम में भी शिफ्ट कर दिया जाएगा, बस कुछ दिन और वो ठीक हो जाएगा और जल्द ही वो ठीक होकर घर पे भी आ जाएगा। इथ बाहर खड़ा उसे देखते हुए अपने मन में कहता है कि डे जल्दी से ठीक हो जाए। आगे दिखाया जाता है कि डॉक्टर इथ के डैड को बता रहे होते हैं कि अब डे को
नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया गया है। वो जल्दी जल्दी ठीक हो रहा है। इतने कहता है पर वो अब तक होश में क्यों नहीं आया। डॉक्टर उसे कहते हैं कि यह नॉर्मल है और डे को जो प्रॉब्लम हुई है उस प्रॉब्लम में बहुत सारे लोग 2 महीने से भी ज्यादा टाइम ले लेते हैं होश में आने में, और कम से कम 1 महीना तो होश में आने में टाइम लगता है। इतने सुनकर कहता है कि वो ऐसा ना कहे, 1 महीना बहुत ही ज्यादा है। डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि अब डे का ख्याल कौन रखेगा। इतने कहता है कि वो डे का ख्याल रखेगा। इसके डैड कहते हैं कि डे का हाथ और पैर टूटा हुआ है, तो ऐसे में इत उसका ख्याल कैसे रख पाएगा। उन्हें उसके लिए किसी नर्स को रखना होगा। डॉक्टर उन्हें कहते हैं और अभी वो लोग एक नर्स रख लेते हैं और बाद में इत उससे धीरे धीरे सीख लेगा कि कैसे ख्याल रखना है। इत उनकी बात मान जाता है। आगे दिखाया जाता है कि नर्स डे का ख्याल रख रही होती है और वो इत को सारी बातें समझा रही होती है कि उसे कैसे ख्याल रखना है और कैसे डे के जख्मों को क्लीन करना है। इतनी सारी चीजें अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगता है और नर्स ने जैसे उसे सिखाया वो भी वैसे ही डे को क्लीन करने लगता है। आगे उसे रात में उदास खड़े दिखाया जाता है। तभी उसके पास उसके फ्रेंड्स वहाँ पे आते हैं। इतने से कहता है कि क्या वो नील को भी लेकर आया है। नील उसे कहता है कि क्या निक यहाँ पे दूसरे लड़कों से फ्लर्ट करता है। निक उसे कहता है कि क्यों, क्या उसे इस बात से जलन हो रही है और वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो इतना ज्यादा हॉट है। इतने कहता है कि क्या वो लोग डे से मिले। नील उसे कहता है कि हाँ। तभी निक ने जो उसके लिए खाना लाया होता है वो उसे देता है और कहता है कि वो खाना खा ले ताकि डे के ठीक होने के बाद वो अगेन उससे झगड़ा कर सके। इत उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और उसे थैंक यू बोलता है। निक उसे कहता है कि उसके डैड ने डे को वीआईपी रूम पे रखकर अच्छा किया। इत कहता है कि हाँ, पहले तो उसके डैड डे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे पर अब डे उनका दूसरा बेटा हो गया है और वो काम में भी उसके डैड की हेल्प करता है। इत की तरह नहीं जो कुछ भी नहीं कर पाता। नील उसे कहता है कि ये सब इसलिए क्योंकि वो उससे प्यार करता है और उसके डैड भी डे को प्यार करते हैं और इसीलिए वो उसकी हेल्प कर रहे हैं। इत उन लोगों से डे के कार के बारे में पूछता है। निक उसे कहता है कि वो उस कार को ठीक ना करवाए और नई कार ले ले। उस कार की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। नील ये बात कहने से निक को रोकने लगता है कि वो ये सारी बातें उसे न बताए, पर ये बातें सुनकर इत सैड हो जाता है। उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि वो ज्यादा ना सोचे और वो खुद पे ब्लेम ना ले, उसके वजह से ये सब नहीं हुआ। तभी वहाँ पे उनका एक और फ्रेंड नन आ जाता है और वो आकर इत से बातें करने लगता है। वो इत से कहता है कि इत और क्लियर अब रिस्क करने नहीं आते और नन भी अब प्यार में एडिक्ट हो चुका है। वो ज्यादा बिजी नहीं रहता। इत के पास अब जरूर इन सारी बातों के लिए टाइम नहीं होगा और उनके कलीग्स भी इत को देखना चाहते हैं। निक उसे कहता है कि अच्छा हुआ कि वो उन लोगों को यहाँ पे लेकर नहीं आया। सारे लोग मिलकर हॉस्पिटल में ही झगड़ा करने लगते। नन उसे कहता है कि अगर वो नील का बॉयफ्रेंड नहीं होता तो वो उसे पीटता। ये कहकर वो आपस में ही झगड़ने लगते हैं पर नील निक को रोक देता है। नन इत को कहता है कि वो डे की फिक्र ना करे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़का है और उसे कुछ भी नहीं हो सकता। ये कहकर वो इत को केक देता है और केक को देखते ही इत उदास हो जाता है और हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ इत नींद में सोया होता है और डे आकर उसे गुस्से में जगा रहा होता है। वो उसे कहता है कि उसने डे को उसे आकर पिक करने क्यों नहीं दिया। उसने इत को पहले ही कहा है कि वो डे के नजरों के सामने से दूर ना जाए। वो कहाँ गया था और वो किसके साथ वापस आया। इत उसे कहता है कि उसके सर में दर्द हो रहा है और वो कल थका हुआ था, उसे घर
घर जल्दी आना था। डे को आने में टाइम लगता और उसे वेट नहीं करना था, तो उसके फ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। डे ये सुनकर गुस्से में उसका कान पकड़ लेता है और कहता है कि उसने इद को उसका इंतजार करने को कहा था, तो उसने डे का इंतजार क्यों नहीं किया? उसे उसका इंतजार करना चाहिए था। इद उसे कहता है कि वो डे का कोई प्रिजनर नहीं है, वो डे के साथ रहने के लिए मान गया। क्या ये अच्छी बात नहीं है? और उसे दर्द हो रहा है, तो डे उसके कान को छोड़ देता है। डे उसे कहता है कि क्या इतने फ्रिज से कुछ निकाला? इत उसे कहता है कि उसने फ्रिज को टच भी नहीं किया और वो उससे झगड़ा शुरू न करे। डे उसे कहता है तो फिर उसने फ्रिज को चेक क्यों नहीं किया, और वो उसे फ्रिज चेक करने को कहता है। इत जाकर फ्रिज चेक करता है और जहाँ पे केक रखा होता है वो उसे देखकर खुश हो जाता है। वो डे से कहता है कि क्या वो इत के लिए केक लेकर आया? डे उसे कहता है कि नहीं, अपने डॉग के लिए। इत उसे कहता है कि क्या उसके पास डॉग है? डे उसे कहता है कि वो जाकर मिरर देख ले। इत उसे कहता है कि क्या वो उसे डॉग लगता है? डे उसे कहता है कि क्या उसे केक खानी है या फिर नहीं? इत उसे कहता है कि वो तो सारा केक खा जाएगा। ये कहकर वो केक को खुशी से खाने लगता है। आगे दिखाया जाता है कि टाइम के साथ इत केक के लिए एडिक्ट हो गया, क्योंकि डे हमेशा उसके लिए केक लेकर आया करता था, तो इत हमेशा डे से केक के लिए जिद करने लगा और हर बार वो केक के लिए ही आपस में झगड़ने लगे। और हम यहाँ समझ सकते हैं कि जब दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी तब डे इत के साथ इतना ज्यादा स्वीट नहीं था जितना वो आज है। भले ही वो इत से प्यार करता था, पर वो उसके साथ बहुत रूड था, उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता था, न ही उससे ज्यादा प्यार से बात करता था। पर टाइम के साथ डे में बहुत सारे चेंजेस आए। उसने अपने आप को इत के लिए बदला और वो उसकी हर बात मानने लगा, उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगा और उसने इत के साथ रूड बिहेव करना भी बंद कर दिया। वो हमेशा उसके साथ स्वीट रहने लगा। पुरानी बातें याद करके इत रोने लगता है। निक नन से कहता है कि केक लाने से पहले उसने सबसे क्यों नहीं पूछा। कार एक्सीडेंट वाले दिन इत ने डे को केक लाने को कहा था और वो इस केक को वापस ले जाए। इत उसे कहता है कि कोई बात नहीं। ये कहकर वो नन से केक ले लेता है, पर नन इत से केक वापस दे लेता है और उसे कहता है कि इत को ये केक खाना नहीं होगा। निक इत से कहता है कि इत इन सारी चीजों का ब्लेम खुद पे न डाले। डे का एक्सीडेंट उसकी वजह से नहीं हुआ। आगे हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इत डे के पास उसका हाथ पकड़े बैठा होता है और उसे कह रहा होता है कि वो लोनली है और डे होश में आ जाए, इत उसका ख्याल रखेगा। अगर वो होश में नहीं आया तो इत बॉल से मिलने चला जाएगा। और ये कहकर वो डे को जेलस बॉयफ्रेंड बोलता है कि अब वो जाग जाए। तभी डे का हाथ हिलने लगता है। इत उसे कहता है कि क्या डे उसकी बातें सुन रहा है, और तभी डे को होश आ जाता है। इत खुश होकर डे के गाल पे किस करता है, पर डे उसे गुस्से में अपने पास से हटा देता है और इत नीचे गिर जाता है। डे उससे पूछता है कि वो कौन है। इत उसे कहता है कि क्या डे उसके साथ मजाक कर रहा है। डे उसे कहता है कि क्या वो उसे मजाक नजर आ रहा है। इत उसे कहता है कि डे उसे ऐसे तंग ना करे और क्या वो इत से प्यार नहीं करता। डे उसे कहता है कि कौन सा प्यार, और आखिर वो है कौन, वो उसे बताए, वरना डे उसे पंच मार देगा। इत उसे कहता है कि वो डे का लवर है। डे उसे कहता है कि कौन सा लवर। इत डे से माफी मांगने लगता है कि जो कुछ भी इत ने डे के साथ किया, क्या वो उस बात पे इत पे नाराज है। तभी डे का ध्यान अपनी कंडीशन पे जाता है और वो इत से कहता है
तो क्या डे की ऐसी हालत इत की वजह से हुई है, ये कहकर वो उसे ढकेल कर गिरा देता है और गुस्से में अपना प्लास्टर वगैरह खोलने लगता है। इत उसे ऐसा करने से रोकता है पर डे नहीं मानता और उसे ढकेल कर हटा देता है और वो खुद बेड के नीचे गिर जाता है। पर इसके बाद भी वो इत को किक मार देता है। इत उसे कहता है कि क्या वो पागल हो गया। उसने इत से प्रॉमिस किया था कि अब वो नया डे बन चुका है और जो कुछ भी उसने पहले इत के साथ किया था वो सब वो उसके साथ दोबारा नहीं करेगा। वो उसके साथ कभी भी बुरा नहीं करेगा और वो पुराना डे नहीं बनेगा। इत को पुराना डे पसंद नहीं है। डे उसे कहता है कि वो ऐसा ही है और लंबे टाइम से इत उसे टच करने आता है पर वो उसे टच करने नहीं देता और उसे धक्का देने लगता है। साथ ही वो उस पे वहाँ रखी सारी चीजें फेंकने लगता है। तभी वहाँ पे इत के पेरेंट्स आ जाते हैं। पहले तो डे उन्हें देखकर खुश होता है पर जैसे ही इत की मॉम आकर उसके गाल पे अपना हाथ रखती है तो वो अचानक से गुस्सा होकर उनका हाथ हटा देता है, ये कहकर कि उसके मॉम डैड पहले ही मर चुके हैं। तो वो लोग कौन है? इत उसे कहता है कि ये दोनों इत के मॉम डैड है और इत के डैड डे के बॉस भी हैं। डे उसे कहता है कि उसका बॉस बस कमोल है। इत उसे कहता है कि डे को कमोल तो याद है पर उसे इत याद क्यों नहीं है और वो लोग डे की फैमिली है। डे उसे कहता है कि उसकी फैमिली बस उसका भाई है। ये कहकर वो नाइट को पुकारने लगता है। नाइट वहाँ पे आता है और वो डे को संभालने लगता है। डे उसे पूछता है कि ये लोग कौन है। नाइट उसे कहता है कि ये उसका लवर है और ये इत के पेरेंट्स है। डे उसे कहता है कि कौन सा लवर, वो इन लोगों को नहीं जानता। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसकी ऐसी हालत इत की वजह से हुई है। इत के डैड डॉक्टर को बुलाने चले जाते हैं और नाइट डे को रोते हुए रोक रहा होता है कि वो ऐसा ना करे और अपने आप को संभाले। और यहीं पे मैं इस पार्ट को खत्म करती हूँ और आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।